राइट हैंड माने सब कुछ उनका आचार्य बालकृष्णन। आचार्य बालकृष्णन के लिए एक नया खुलासा सामने आया है। आचार्य बालकृष्णन जो खुद को भारतीय बताते हैं, भारतीय नागरिकता उनके पास में है, यहां का पासपोर्ट उनके पास में है, लेकिन उनका एक नेपाली पता सामने आया है। नेपाली पता सामने आया है जिसमें ये दिख रहा है कि वो नेपाल के नागरिक हैं। ऐसे में वो किस तरह से धोखे से भारत की नागरिकता लेकर के घूम रहे हैं, ये बड़ा खुलासा हुआ है। इसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ बालकृष्णन जो कह रहे हैं कि देश को ईसाई बनाने की एक बड़ी साजिश है, हिंदुओं को ईसाई बनाने की एक बड़ी साजिश है। किस तरह से एलोपैथी के नाम पर वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को ईसाई बनाने की एक बड़ी साजिश है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो दो बड़े मुद्दे जिसमें आचार्य बालकृष्णन पूरी तरह से फंस गए हैं। पहले बात करते हैं उनकी नागरिकता को लेकर के। अतुल अग्रवाल हैं, हिंदी खबर के संपादक हैं अतुल अग्रवाल, और इन्होंने एक ट्वीट किया है और इसमें वीडियो भी है। पहले आपको ट्वीट दिखाते हैं। पतंजलि वाले आचार्य बालकृष्णन का नेपाली पता आया सामने। खुद को हरिद्वार में जन्मा बताकर गलत ढंग से भारतीय पासपोर्ट AS 245797 और राइफल और पिस्टन के लाइसेंस 125/4 127/4 बनवाए हैं, गोपनीय रिपोर्ट में खुलासा। तो एक गोपनीय रिपोर्ट जो है वो दिखा रहे हैं अतुल अग्रवाल, और इसमें खुलासा हुआ है कि ये नेपाली नागरिक है। लेकिन किस तरह से ये अपने आप को भारतीय बताते हैं, यहाँ का पासपोर्ट बनवा लिया है और यहाँ की राइफल और पिस्टल भी बनवा लिए। बताइए, ये अपने आप को कहते हैं स्वामी हैं, संत हैं, हमें तो योग से ही सब कुछ हो जाता है, इनको राइफल पिस्टल की कैसे जरूरत पड़ गई? खैर, आप ये देखिए, वीडियो देखिए जिसमें अतुल अग्रवाल जो है वो खुलासा कर रहे हैं कि ये नेपाल के नागरिक हैं। इसको सुनिए आप। एक खुलासा और मैं करता हूं, मेरे पास बकायदा कागज है, कोई चुनौती देगा तो मैं वो कागज दिखा दूंगा। सीबीआई की चार्जशीट वाली फाइल में ये कागज लगा हुआ है। इसमें कहा गया है, रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, इट हैज बीन एलिज्ड दैट श्री बालकृष्ण हु इज द फाउंडर मेंबर ऑफ पतंजलि योगपीठ and Divya Yog Pharmacy is not an Indian citizen, but he is a citizen of Nepal. His address of Nepal is Shri Balkrishan, son of Shri Jai Vallabh Suvedi, mother's name Shrimati Sumitra Devi, village Gandaki, district Viratnagar, Nepal. ये लिखा हुआ इसमें, ये रिपोर्ट पूरी है। ये कागज मेरे पास, मैं कागज लेके बैठा हूं जी। कोई अगर मुझसे मांगेगा तो ये कागज में दिखा दूंगा। ये कागज मेरे पास है। धार्मिक उन्माद फैला रहा है। और ये नेपाली नागरिक ने अपने आप को बताया कि ये हरिद्वार में पैदा हुआ और इसने फर्जी पासपोर्ट हरिद्वार से बनवाया। ये देखिए, और ये 1/8/2005 की मेरे पास चिट्ठी है, परम गोपनीय चिट्ठी, कार्यालय ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी हरिद्वार। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि आख्या से स्पष्ट है कि आचार्य बालकृष्ण नेपाली नागरिक है, किंतु उन्होंने स्वयं का भारतीय नागरिक तथा जन्म स्थान हरिद्वार बताते हुए पासपोर्ट प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था। दिनांक 24/4/98 को उन्हें पासपोर्ट कार्यालय बरेली से पासपोर्ट संख्या AS 245797 निर्गत किया गया, जिस पर उन्होंने विदेश की यात्रा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने गलत तथ्य दर्शाकर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार के कार्यालय से 2 आग्नेयास्त्र लाइसेंस भी हासिल किए, जिनकी संख्या 125/4 127/4, ठीक है। एक बंदूक और एक पिस्टल और एक राइफल खरीदी। इसमें आगे लिखा जाता है कि आख्या में वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में धारा 468, 471 भारतीय दंड विधान तथा धारा 12 भारतीय पासपोर्ट अधिनियम की प्रथम दृष्टया ये मामला बनता है। ये बाकायदा रिपोर्ट है। उसके बावजूद बाबा आजाद घूम रहा है, ना सिर्फ घूम रहा है बल्कि देश की मोदी जी की सरकार को, राज्य की सिंह रावत जी की सरकार को खुलेआम चुनौती दे रहा है। और अभी तो आपस में बात करता था, अब बात तक पहुंच गया कि किसी के बाप में हिम्मत हो तो गिरफ्तार करके दिखाए। बताइए क्या अंधेर कर दिया ये। बालकृष्णन अपने आप को विकिपीडिया के ऊपर भी, उनकी विकिपीडिया पर जो प्रोफाइल बनी हुई है उसमें भी वो भारतीय बताते हैं। ये विकिपीडिया पर उनकी प्रोफाइल आप देख लीजिए, जिसमें इनका जन्म दिखाया गया है 4 अगस्त 1972 का, 48 साल की इनकी उम्र है और हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर इनका जन्म हुआ। ये बताया जाता है विकिपीडिया के ऊपर। लेकिन कुछ एक खबर आपको दिखाते हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब कांग्रेस ने इसको लेकर के सवाल उठाए थे। दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने ये उस वक्त कहा था, और एक खबर है 6 जून 2011 की। 6 जून 2011 को दिग्विजय सिंह ने पूछा था, बाबा का नेपाली गुंडा बालकृष्णन कहाँ है? ये उस समय सवाल पूछा गया था
कि बाबा रामदेव के मुद्दे पर राजनीति गर्म हो गई है। सबसे ज्यादा विशुद्ध बयानबाजी करने वाले कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह के बाणों के तीर लगातार जारी हैं। कल बाबा रामदेव को ठग बताने वाले दिग्विजय सिंह ने बाबा रामदेव के प्रवक्ता बालकृष्णन को नेपाली गुंडा बताया। तो इन्होंने कहा था कि नेपाली नागरिक हैं वो, और वो भारत के जो है नागरिक बन बैठे हैं। और इसके बाद में जो है दिग्विजय सिंह ने इस पर सवाल उठाए थे। ये 6 जून 2011 की खबर है। लेकिन किस तरह से अब आप देखिए कि ये खुलासा करना चाहिए खुद से आचार्य बालकृष्णन को आकर के सामने कि वो नेपाल के नागरिक नहीं है। ये उनको खुद से आकर के सामने बताना चाहिए, क्योंकि अतुल अग्रवाल यहाँ पर एक रिपोर्ट लेकर के आए हैं और उस रिपोर्ट में खुलासा हो रहा है कि ये नेपाल के नागरिक है। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये बालकृष्णन कह रहे हैं कि हिंदुओं को ईसाई बनाने की एक बड़ी साजिश है। जब भी इनके ऊपर खतरा आता है, जब भी बीजेपी के ऊपर, मोदी जी के समर्थकों पर जब भी कोई खतरा आता है, तो सबसे पहले करते हैं कि देश खतरे में है, देश के खिलाफ साजिश है, एक बहुत बड़ी साजिश है हिंदुओं को बदनाम करने की, संतों को बदनाम करने की। इस तरह के प्रोपेगेंडे जो हैं इन लोगों के सामने आ जाते हैं। और जब अब ये 24 चारों तरफ से जो है वो घिर चुके हैं, तो इन्होंने वही अपना पुराना हथियार जो है वो इस्तेमाल किया है। इन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके लिखा है, पूरे देश को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के षड्यंत्र के तहत रामदेव जी को टारगेट करके योग एवं आयुर्वेद को बदनाम किया जा रहा है। देशवासी अब गहरी नींद से जागो, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें माफ नहीं करेगी। हिंदू जागो, देशवासी जागो, देशवासियों को ईसाई बनाने की साजिश है। ये सारे हथकंडे जो हैं इनके पुराने हैं, देश के लोग इसको समझ रहे हैं। ये खबर छपी है, जनसत्ता में भी ये खबर छपी है, और जनसत्ता में इस खबर में लिखा है, बाबा रामदेव के बचाव में बोले बालकृष्णन, पूरे देश को ईसाई बनाने के लिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। आ रहे हैं ऐसे कमेंट। तो वो कह रहे हैं कि एलोपैथी दवाओं का समर्थन करने वाले और एलोपैथी दवाओं को खिला करके देश को ईसाई बनाने की साजिश है। देश को आजाद हुए 1947 में देश आजाद हो गया था, और आज देश को आजाद हुए 73 साल से ऊपर हो गया है। देश इतने सालों में कभी ईसाई नहीं बना। यहां पर हिंदू भी रहे, मुसलमान भी रहे, सिख भी रहे, ईसाई भी रहे। लेकिन जैसे ही रामदेव के ऊपर हंटर चला, रामदेव के ऊपर चाबुक चला, तो देश अब ईसाई बन जाएगा। एलोपैथी दवाएं खिला करके आपको ईसाई बना दिया जाएगा। आपको कोरोना की वैक्सीन लगा करके आपको ईसाई बना दिया जाएगा। सोचिए ये लोग कितना एक्सपोज हो चुके हैं। लेकिन देखिए कि ये जो रामदेव अपने आप को, ये रामदेव के आचार्य बालकृष्णन, उनके स्वामी चेले जो भी कहिए, ये अपने आप को कह रहे हैं कि कोरोनिल का विरोध करने वाले पतंजलि आए, हम प्रमाण और जवाब देंगे। जो कोरोनिल इनकी दवाई है, जिससे ये दावा करते हैं कि कोरोना ठीक हो सकता है, वो कोरोना जिसका ठीक होने का उपाय वैक्सीन जरूर आई है, लेकिन कोई ये कह दे कि कोरोना जो हो गया है उसको वैक्सीन लगा दे उससे ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये लोग दावा कर रहे हैं कि आप कोरोनिल दवाई खाइए, आपको कोरोना नहीं होगा। और इस बात का प्रमाण देने के लिए ये लोग बुला रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन इनका चैलेंज आप देखिए, इनका चैलेंज आप देखिए कि किस तरह से ये खुद एम्स अस्पताल में भर्ती हुए थे। इनको हार्ट अटैक की शिकायत बताई जाती है, फूड पॉइजनिंग हो गया था इनको, और एम्स अस्पताल में भर्ती हो गए थे। और उसके साथ साथ आप ये भी देखिएगा, वीडियो आपको दिखाएंगे, और इस वीडियो में आप ये भी देखिएगा कि किस तरह से रामदेव 4 दिन पहले एक उनकी वीडियो आई थी, 4 नहीं तो हफ्ता 10 दिन पहले आप उसको मान लीजिए, एक वीडियो आई थी जिसमें वो कह रहे थे कि क्यों पागल हो रहे हो, क्यों बावले हो रहे हो, कितनी ऑक्सीजन भरी हुई है, यहां से ऑक्सीजन भरो, यहां से ऑक्सीजन भरो, दोनों सिलेंडर भर लो। ये रामदेव कह रहे थे। और इस वीडियो में देखिएगा कि रामदेव इनके बगल में खड़े हैं और रामदेव डॉक्टरों से कह रहे हैं कि आप जल्दी कुछ करिए, जल्दी कुछ करिए। और साथ ही साथ बालकृष्णन से कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, शांति रखो, डॉक्टर कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं। जिस डॉक्टर को, जिस एलोपैथी को अब ये कह रहे बकवास और दिवालिया साइंस बता रहे हैं, उसी की शरण में ये लोग पहुंचे थे जब इनके ऊपर हार्ट अटैक आया था। ये वीडियो आप देखिए। अभी करवा रहे हैं सर। अभी करवा रहे हैं सर। अभी करवा रहे हैं सर। ये पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। और अभी भी अगर आपको लगता है कि इनका एजेंडा ज्यादा चलेगा, इनका एजेंडा लोगों के समझ में नहीं आएगा,
तो वो लोग जो है वो अभी देशवासियों को कमतर करके आंक रहे हैं। हम ये मानते हैं कि देश के लोग अब समझदार हो रहे हैं, जनता जागरूक हो रही है, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग खबरें देखते हैं। इसलिए इस खबर को आप सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए, अपने फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक पहुंचाइए, सच्चाई दिखाइए कि किस तरह से आपको गुमराह करके आपकी जेब से पैसे ऐंठने की स्कीम, और उसके लिए किस तरह से आपको बताया जाता है कि देशवासियों जागो, हिंदुओं जागो, देश को ईसाई बनाने की साजिश चल रही है। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है वो लोगों तक पहुंचाइए। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।